वेलकम टू आवर चैनल नोमैडिक भूत। आज हम आपको पुणे के फुरसुंगी गांव के भूत के बारे में बताएंगे। पुणे के बाहरी इलाके में बसा फुरसुंगी गांव, जो कभी एक शांत और हरा भरा इलाका था, अब धीरे धीरे शहरीकरण की चपेट में आ चुका है। यहाँ नए नए अपार्टमेंट्स बन चुके हैं, लेकिन इनमें से एक बिल्डिंग की चौथी मंजिल का एक फ्लैट पिछले कई सालों से खाली पड़ा था। लोग कहते हैं कि वहाँ कुछ अलौकिक घटनाएं होती थीं, जिसके कारण कोई भी किराएदार वहां ज्यादा समय तक टिक नहीं पाता था। विक्रम, जो हाल ही में पुणे में नौकरी के लिए आया था, उसे इस अपार्टमेंट का किराया काफी कम लगा और बिना ज्यादा सोचे समझे उसने वहां रहने का फैसला कर लिया। पहले कुछ दिन तो सब सामान्य रहा, लेकिन एक रात जब वह अपने कमरे में लेटा हुआ था, तब उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बगल में खड़ा है। उसने झटके से लाइट जलाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगले ही दिन पड़ोसी ने उसे सावधान किया, भाई यहां मत रहो। इससे पहले जो लोग यहां आए थे वे कुछ ही हफ्तों में भाग गए थे। लेकिन विक्रम ने इसे अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया। धीरे धीरे अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं। रात के समय विक्रम को ऐसा लगता कि कोई धीमी आवाज में बातें कर रहा है। कभी कभी टेबल पर रखे सामान अपने आप गिर जाते और बाथरूम का शॉवर अपने आप चालू हो जाता। एक रात जब विक्रम सोने की कोशिश कर रहा था, तभी उसे एक लड़की की सिसकियों की आवाजें सुनाई दी। आवाज उसके कमरे से ही आ रही थी। वह डरते डरते उठा और मोबाइल की टॉर्च ऑन कर देखना चाहा, लेकिन तभी उसकी अलमारी अपने आप खुल गई और अंदर से किसी के चलने की आवाज आई। अब विक्रम को यकीन हो गया कि यह कोई आम जगह नहीं है। अगले दिन वह गांव के एक बुजुर्ग से मिला, जिन्होंने बताया कि कई साल पहले वहां एक लड़की रहती थी जिसका नाम मधु था। वह अपने माता पिता के साथ इसी अपार्टमेंट में रहती थी, लेकिन एक दिन अचानक लापता हो गई। किसी को उसकी लाश तो नहीं मिली, लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि उसे मारकर अपार्टमेंट के उसी फ्लैट में कहीं छुपा दिया गया। उसके माता पिता सदमे में आकर गांव छोड़कर चले गए। तब से उस फ्लैट में जो भी आता है उसे अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है। विक्रम अब और ज्यादा नहीं सह सकता था। उसने तुरंत अपार्टमेंट छोड़ने का फैसला किया और कुछ ही दिनों में दूसरी जगह शिफ्ट हो गया। लेकिन जाने से पहले उसने एक आखिरी बार उस फ्लैट को देखा और उसे ऐसा लगा कि बालकनी में कोई खड़ा होकर उसे देख रहा है। एक धुंधली परछाई जो धीरे धीरे गायब हो गई। आज भी वो अपार्टमेंट खाली पड़ा है। रात के समय लोग वहां से जल्दी गुजरने में ही भलाई समझते हैं। कहते हैं कि अगर आप चौथी मंजिल के उस फ्लैट के पास देर रात खड़े रहें तो आपको किसी के रोने की आवाज सुनाई दे सकती है। क्या आप कभी उस अपार्टमेंट के पास जाने की हिम्मत करेंगे? अगर